हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो ये मैंने पहनी है साड़ी और मैं बन गई हूँ बहू तैयार होके। तो एक्चुअली मैं हूँ अभी अपने ससुराल आगरा में और आज मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ अपने गांव वाले ससुराल। तो मैं अपने गांव वाले ससुराल भी पहली बार जा रही हूँ और मैंने ससुराल में फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी है। इससे पहले मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी थी। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। और असम से मैं आई थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि गाँव जाएँगे हम, तो मैं कोई साड़ी लेकर भी नहीं आई थी। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है उससे उधार ली थी ये साड़ी, थोड़ी-सी लाइट वेट थी क्योंकि वेदांत को रास्ते में दूध भी पिलाना था, तो मैंने सोचा ये लाइट वेट साड़ी पहन के चलते हैं। और पूरे रास्ते में ना बहुत मज़ा आया था। हम लोग सुबह-सुबह ही निकल गए थे गाड़ी से, ठंडा-ठंडा मौसम था जब तक निकले थे। फिर थोड़ी दोपहर हो गई थी ना, तो ठंडा मौसम, हल्की हवा चल रही थी, धूप थी, तो और अच्छा लग रहा था। पूरा रास्ता बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग जब गाँव में अंदर एंटर होने वाले थे ना, उससे पहले ही हमारे खेत वगैरह मिलते हैं, तो पापा ने बोला चलो तुम लोगों को खेत भी दिखा देता हूँ। तो बस वेदांत को हमने छोड़ा था, मेरी जो दादी सास और मेरी बुआ सास थी उनको हमने गाड़ी में ही छोड़ा हुआ था। वो लोग खेतों में नहीं गए थे, तो हम वेदांत को वहीं छोड़ के आ गए थे क्योंकि फिर वो बहुत परेशान करता हम लोगों को, तो वेदांत वहीं था। और हम लोगों ने फिर खेत वगैरह देखे, पापा ने बताया इसमें ये फसल लगी है, ये हमारे खेत हैं। और हमने फ़ोटो खिंचवाई, कुछ मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। यहाँ पे शांति ना, हमारे एक खेत था उसमें ना मटर लगी हुई थी, तो मैंने मटर टेस्ट की, मीठी-मीठी लग रही थी क्योंकि अभी एकदम फ्रेश नई-नई आई थी वो। उसके बाद कुछ छोटे-छोटे ना रील्स वगैरह बनाई थी मैंने। ये देखो वेदांत रो रहा है क्योंकि हम गाड़ी में छोड़ गए थे ना इसको, तो बहुत देर के बाद इसको मम्मी-पापा मिले तो रोने लग गया। फिर हम पहुँचे अपने घर। तो ये गाँव वाला घर ना पहले कच्चा था, लेकिन पापा ने इसको कुछ टाइम पहले ही भी अच्छे से बनवाया, इसलिए पापा और शौक में हमें गाँव लेकर आए थे दिखाने के लिए। तो पूरा प्रॉपर दिखा रहे थे, किचन है ये पूरा, मतलब अभी पक्का बन गया है। पहले कच्चा मकान कहते हैं ना, मिट्टी का, वैसा बना हुआ था। तो अभी बहुत सारा मतलब चेंजेस आ गए वहाँ पे। मैं तो पहली बार ही देख रही थी, तो एक मेरा अलग ही खुशी थी चेहरे पे। और मुझे तो शायद याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं अपने खुद के गाँव कब गई थी, तो मुझे गाँव में आके बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये सारा हमने देखा। पीछे वाला एरिया दिखा रहे थे सब लोग कि पीछे वाला नहीं बना हुआ है अभी, वो कच्चा ही है। छत पे भी मैं गई थी देखने, तो पीछे का एरिया शांति बता रहे थे कि ये अभी कच्चा पड़ा है, इसको बाद में बनवाएँगे, जो कि अभी थोड़ा-सा टूट-फूट गया है, लेकिन आगे का प्रॉपर पापा ने बनवा दिया था। तो यहाँ पे ये वेद अपने चाचू की गोदी में कभी पापा की गोदी में, कभी चाचू की गोदी में, उसने बहुत गोदियाँ बदली उस दिन। सब लोग उसको गोद में लिए जा रहे थे। ये है मेरी दादी सास, ये हैं पापा जो कि नीचे थे, हम लोग छत से वीडियो बना रही थी मैं उन लोगों की। और उसके बाद हम लोग नीचे आए। हम लोग एक्चुअली जब सुबह निकले थे ना, ज़्यादा कुछ खा पी के निकले नहीं थे, लेकिन मैं प्रॉपर बना के हम लोग ले गए थे खाना। पूरी फैमिली गए थे, तो पूरा बस पूड़ी, सब्ज़ी, अचार ये सब पूरा अच्छे से लेके गए थे। सामने वाला घर हमारे ताऊ जी का है। फिर बस पूरा घूमा। शांति मुझे बता रहे थे ये नीम का पेड़ बहुत पुराना है, ये पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, ये घर, वो घर। क्योंकि शांति का गाँव है, तो शांति को और अच्छा लग रहा था अपने गाँव में आके, तो मुझे सारी चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ ऐसा था, यहाँ वैसा था, ये इतनी पुरानी चीज़ है, वो इतनी पुरानी चीज़ है। तो उनको बताने में मज़ा आ रहा था और मुझे सुनने में। और फिर हम लोगों ने चटाई बिछाई अपने घर में और मस्त जो भी हम पैक करके लाए थे वो खाया-पिया, पेट पूजा करी। यहाँ पे वेदांत खूब सारी शैतानियाँ कर रहा था, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। ये हम आए थे गाँव में ही, किसी फैमिली मेंबर्स का ही मतलब घर था। उन्होंने बुलाया था, वहाँ पे चाय-वाय पी हमने। छोटा-सा बच्चा सेम वेदांत से 2-4 महीने बड़ा था वो, बहुत क्यूट सा था वो, मिट्टी खाता है। उसकी दादी बता रही थी ये मिट्टी खाने लग गया है। और ये मेरी दादी सास बहुत टाइम के बाद अपने गाँव आई थी, तो वो सबसे मिल रही थी वहाँ पे। जब तक वो मिल रही थी तब तक हम लोगों ने सोचा चलो हम, शांति ने बोला चलो नहर चलते हैं, वहाँ पे नहर जैसा पानी बहता है ना, तो वहाँ पे 2 पुल थे, एक नया बन गया था, एक पुराना भी था। तो इन लोगों को एक्चुअली ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे हस्बैंड को, क्योंकि इन लोगों को तो गाँव है, पहले से कुछ यादें हैं इन लोगों की, तो मुझे बता रहे थे यार ये पुराना वाला पुल है, ये नया बन गया है। और फिर ये लोग वहाँ मस्ती कर रहे थे नीचे, हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ भी गए थे। ये पत्थर-वत्थर मार के करते नहीं थे बचपन में, जैसे खेलते थे, कुछ वैसा ही चल रहा था। तो मैंने कहा चलो हम भी नीचे चलते हैं, वहाँ पे जाके फ़ोटो-वोटो खिंचवाएँगे और थोड़ी-सी मस्ती-वस्ती करेंगे। तो वही हम लोग किया, हम लोग भी नीचे गए। पूरा मतलब मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडा-ठंडा पानी था, पानी भी मैंने छुआ था ना, बहुत ठंडा पानी था, जबकि इतनी धूप आ रही थी। वेद के तो एकदम मज़े आ गए थे क्योंकि उसको नई-नई चीज़ें मिल रही थी देखने के लिए, खूब सारी मस्ती कर रहा था, गोदी में है किसी के, कभी वो देख रहा है कि अच्छा ये लोग क्या खेल रहे हैं, देखो चाँदी को, ये पत्थर वाला जो होता है ना, कुछ पानी में पत्थर फेंकते हैं, वो मैंने भी ट्राई किया था।
तो मैं यहाँ पे वेद को लेके बैठी थी। मैंने सोचा इसको पानी को टच कराऊँगी, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया ना तो पानी बहुत ठंडा था। तो मैंने उसको तो नहीं चलाया, फिर मैंने बोला चलो 2-4 फ़ोटो वोटो खींचते हैं। फिर मैंने भी वो पत्थर मारने वाला थोड़ा ट्राई किया, मज़ा तो आता है इसमें। बस उसके बाद हमने नया पुल, पुराना पुल ये सब देखा। ये लोग बता रहे थे यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। फिर बस ये सब देखने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकले। तो जब घर जाना था ना तो शांति हमें गलियों से लेते हुए गए थे, बताते हुए ये दुकान इसकी है, वो दुकान उसकी है। घर पहुँचे, अपना गाड़ी में बैठे, सामान-वामान रख के और निकल गए आगरा के लिए।